क्या आप सोच सकते हैं? एक ऐसा इंसान जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, जिसकी माँ दवाई के बिना तड़प रही थी और पूरा गांव उसे बेकार समझता था। लेकिन एक दिन वही इंसान पूरे गांव की किस्मत बदल देता है। ये कहानी है रामू की, एक ऐसे असहाय इंसान की जिसकी मदद ने उसकी खुद की जिंदगी बदल दी। एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती रहती थी और शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, वहीं रहता था रामू। रामू का घर घर कम और टूटी हुई झोपड़ी ज्यादा लगता था। छत में इतने छेद थे कि बारिश होने पर पानी अंदर नहीं आता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे घर ही बाहर हो। एक कोने में उसकी बूढ़ी माँ खांसते खांसते सो जाती थी और दूसरे कोने में खाली बर्तन पड़े रहते थे। उस दिन भी रामू ने बर्तन उठाया और देखा, उसमें कुछ नहीं था। न आटा, न चावल, न उम्मीद। रामू ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ खाए पानी पीकर बैठ गया। माँ ने धीमी आवाज में पूछा, रामू, कुछ खाने को है क्या? रामू ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ, मैंने खा लिया, आप सो जाओ। लेकिन सच ये था कि उसने खुद भी कुछ नहीं खाया था। उस रात रामू बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। वो सोच रहा था, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। सिर्फ ठंडी हवा चली और सन्नाटा। अगले दिन सुबह रामू काम की तलाश में निकल पड़ा। वो हर दरवाजे पर गया, कोई काम है क्या? लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता, नहीं, अभी जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते, अरे रामू, तुझसे काम होगा। ये बातें उसके दिल में चुभती थीं, लेकिन फिर भी वो चुप रहता था। शाम को थका हारा खाली हाथ वो घर लौटा। माँ की हालत और खराब हो चुकी थी। वो खांसते हुए बोली, बेटा, दवाई ले आ। रामू के पास 1 रुपया भी नहीं था। उसने अपनी जेब टटोली और खाली हाथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात रामू पहली बार अंदर से टूट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है और उसकी मदद करने वाला बहुत जल्द उसकी जिंदगी में आने वाला है। अगली सुबह सूरज तो वैसे ही उगा था, लेकिन रामू की आंखों में अब नींद नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी थी। माँ की खांसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे काम ढूंढना ही होगा। रामू सुबह सुबह ही गांव से बाहर निकल पड़ा। सबसे पहले वो गया खेतों की तरफ। मालिक, कोई काम है क्या? किसान ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम तो है, लेकिन तू ये भारी बोरे उठा पाएगा? रामू ने बिना सोचे कहा, हाँ मालिक, मैं कर लूँगा। रामू ने पहला बोरा उठाया, लेकिन उसका शरीर इतना कमज़ोर था कि वो लड़खड़ा गया। फिर भी उसने खुद को संभाला। दूसरा बोरा, तीसरा बोरा। उसके हाथ कांप रहे थे, पीठ झुक गई थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, माँ की दवाई। दोपहर तक रामू पूरी तरह थक चुका था, पसीने से भीगा हुआ, हाथों में छाले और आंखों में दर्द। वो जमीन पर बैठ गया, लेकिन तभी किसान चिल्लाया, अरे, बैठ क्यों गया, काम पूरा कर। रामू धीरे से खड़ा हुआ और फिर काम करने लगा। शाम तक रामू ने पूरा काम खत्म किया। वो उम्मीद से किसान के पास गया, मालिक, मजदूरी? किसान ने उसे कुछ सिक्के दिए। रामू ने गिना, इतने पैसे दवारी के लिए भी पूरे नहीं थे। रामू चुपचाप वहां से चला गया। रास्ते में उसने एक दवाई की दुकान देखी। वो अंदर गया, भैया, ये दवाई कितने की है? दुकानदार बोला, 50 रुपए। रामू ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें सिर्फ 20 रुपए थे। रामू ने दवाई वापस रख दी और धीरे से बोला, ठीक है, मैं बाद में आऊँगा। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया, क्योंकि गरीबी में रोने का भी समय नहीं होता। दिन गुजरते गए। रामू हर जगह काम करता, कभी ईंट ढोता, कभी लकड़ी काटता, कभी कुएं से पानी खींचता। लेकिन हर दिन के अंत में उसके हाथ में बस थोड़े से पैसे होते और माँ की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। एक रात माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू इतना परेशान मत हो,
जो किस्मत में लिखा है वही होगा। रामू ने रोते हुए कहा, नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आपको ठीक करके रहूंगा। लेकिन उस रात जब रामू अकेला बैठा था, उसने पहली बार सोचा, शायद मैं हार रहा हूं, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, तभी कोई ऐसा आता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। रामू की जिंदगी में भी अब कोई आने वाला था। अगली सुबह रामू पहले से ज्यादा चुप था। न आंखों में उम्मीद, न चेहरे पर मुस्कान, बस जिम्मेदारियों का बोझ। वो बिना कुछ खाए फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही रामू गांव के चौक से गुजर रहा था, अचानक पीछे से एक आवाज आई, रामू। रामू ने रुककर पीछे देखा। सामने खड़ा था उसका बचपन का दोस्त मोहन। मोहन जो कई साल पहले शहर चला गया था, आज अचानक उसके सामने खड़ा था। साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरी चाल और चेहरे पर मुस्कान। रामू कुछ पल के लिए उसे पहचान ही नहीं पाया। मोहन, तू? मोहन हंसते हुए बोला, हाँ रे, मैं ही हूं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही मोहन ने रामू को ध्यान से देखा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, थकी हुई आंखें। मोहन समझ गया कि उसका दोस्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। मोहन ने धीरे से पूछा, रामू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? रामू ने नजरें झुका लीं। कुछ नहीं, बस सब ठीक है। मोहन थोड़ा सख्त होकर बोला, मुझसे झूठ मत बोल, दोस्त हूं मैं तेरा। रामू की आंखें भर आईं। रामू अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने सब कुछ बता दिया। माँ की बीमारी, गरीबी, भूख और हर दिन की असफलता। मैं कोशिश कर रहा हूं मोहन, लेकिन कुछ बदल ही नहीं रहा। मोहन चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखों में भी नमी आ गई। फिर उसने रामू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू अकेला क्यों लड़ रहा है? रामू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मोहन बोला, दोस्ती का मतलब पता है क्या होता है? जब तू गिर रहा हो तो कोई तुझे संभालने वाला हो, जब तू हार रहा हो तो कोई तुझे जीतने की वजह दे, और मैं तेरे लिए वही हूं। रामू की आंखों में कई दिनों बाद एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने धीमे से पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मोहन मुस्कुराया, तू बहुत कुछ कर सकता है, बस अभी तक तुझे सही मौका नहीं मिला। चल मेरे साथ शहर। रामू थोड़ा घबरा गया। शहर? लेकिन मेरी माँ? मोहन बोला, तेरी माँ की जिम्मेदारी भी मेरी, पहले उन्हें डॉक्टर को दिखाते हैं। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार दुख के नहीं, बल्कि राहत के आंसू। उसने कहा, मैंने सोचा था मैं अकेला हूं। मोहन मुस्कुराया, जब तक मैं हूं तू कभी अकेला नहीं है। और यहीं से रामू की जिंदगी बदलने लगी। लेकिन सफर अभी आसान नहीं था। शहर में उसे एक नई लड़ाई लड़नी थी, नई मुश्किलें, नए डर और एक ऐसा इम्तिहान जो तय करेगा कि वो सच में जीत पाएगा या नहीं। अगले ही दिन मोहन, रामू और उसकी माँ शहर के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे वो गांव से दूर जा रहे थे, रामू के मन में डर बढ़ता जा रहा था। क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? शहर जहां हर चीज तेज थी, तेज गाड़ियां, तेज लोग और तेज जिंदगी। रामू ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो हर चीज को हैरानी से देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर भी रहा था। मोहन सबसे पहले रामू की माँ को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, समय पर इलाज हो जाए तो ठीक हो जाएंगी। रामू ने राहत की सांस ली। उसके दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कुछ दिन बाद मोहन ने रामू को एक छोटी सी दुकान दिखाई। ये देख, अब ये तेरी है। रामू हैरान रह गया, मेरी? लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मोहन मुस्कुराया, सीख जाएगा। हर बड़ा आदमी एक दिन छोटा ही था। दुकान का पहला दिन। रामू सुबह जल्दी उठ गया, दुकान साफ की, सामान सजाया और इंतजार करने लगा। पहला ग्राहक आया। ग्राहक ने पूछा, ये कितने का है? रामू घबरा गया। उसे सही दाम ही नहीं पता था। वो हकलाने लगा। ग्राहक नाराज होकर चला गया।
रामू ने खुद से कहा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तभी मोहन आया। क्या हुआ? रामू ने उदास होकर कहा, मुझसे नहीं होगा। मोहन ने थोड़ा सख्ती से कहा, जब खेत में बोरे उठा सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता? फर्क सिर्फ इतना है, वहां तो शरीर से लड़ रहा था और यहाँ अपने डर से। उस दिन के बाद रामू ने ठान लिया, वो हर चीज सीखेगा। दाम याद करना, ग्राहकों से बात करना, सामान समझना। शुरुआत में वो कई बार गलती करता, कभी गलत पैसे लौटा देता, कभी ग्राहक नाराज हो जाते, लेकिन वो हर गलती से सीखता गया। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक आया। रामू ने कॉन्फिडेंटली बात की, सही दाम बताया और ग्राहक खुश होकर सामान लेकर गया। उस दिन रामू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वो पहली बार था जब उसे लगा, हाँ, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे वो छोटी सी दुकान अब चलने लगी थी। लेकिन अभी असली बदलाव बाकी था। वो पल जब रामू सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदलने वाला था। धीरे धीरे वो छोटी सी दुकान अब चलने लगी थी। लेकिन अभी असली बदलाव बाकी था। वो पल जब रामू सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदलने वाला था। दुकान धीरे धीरे बढ़ने लगी, ग्राहक बढ़ने लगे। लोग कहते, इस दुकान वाला लड़का बहुत ईमानदार है, जो बोलता है सही बोलता है। और सबसे बड़ी खुशी, रामू की माँ अब ठीक हो चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, ये सब आपकी दुआ और मोहन की वजह से हुआ है। रामू मोहन के पास गया, अगर तू नहीं होता तो मैं आज भी वहीं होता। मोहन मुस्कुराया, नहीं रामू, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, चलना तूने खुद सीखा है। एक दिन रामू ने एक फैसला लिया, मैं वापस गांव जाऊंगा। मोहन ने पूछा, क्यों? रामू बोला, क्योंकि मैं अकेला खुश नहीं रह सकता। जिस दर्द से मैं गुजरा हूं वो किसी और को नहीं झेलने दूंगा। रामू वापस अपने गांव लौटा। वही गलियां, वही लोग, लेकिन इस बार रामू बदल चुका था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग कह रहे थे, देखो रामू कितना आगे बढ़ गया। लेकिन रामू ने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि उसने वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है, मदद। उसने गांव में गरीबों के लिए काम शुरू किया, ज़रूरतमंदों को पैसे दिए और लोगों को काम सिखाना शुरू किया। अब कोई भी गांव में भूखा नहीं सोता था। एक दिन एक गरीब आदमी उसके पास आया और बोला, मुझे काम चाहिए। रामू मुस्कुराया क्योंकि उसे अपना पुराना वक्त याद आ गया। उसने कहा, चल, आज से तू अकेला नहीं है। कभी रामू मदद मांगता था, आज रामू मदद करता था। जिंदगी में मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। और कभी-कभी भगवान खुद नहीं आते, वो किसी मोहन को भेज देते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मोहन है, तो उसे कभी खोने मत देना। और अगर नहीं है, तो किसी और के लिए आप खुद मोहन बन जाना।